नमो नमः बच्चों आज इस लेक्चर में हम चतुर्थ अंक प्रारंभ करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये चतुर्थ अंक हमारा प्रारंभ हो रहा है। बच्चों ये है अंक नाटक का, ये चतुर्थ अंक नाट्य साहित्य की अनुपम रचना ही आप जानते ही हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में चतुर्थ अंक अन्य अंकों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इसी के संबंध में कथन भी है, श्लोक भी है बच्चों इससे संबंधित। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र रम्यश्चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम्। कि काव्यों में नाटक सुंदर है और नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम, और उनमें भी सुंदर है चौथा अंक, और उसके भी सुंदर क्या है, 4 श्लोक। तो जी यहाँ चतुर्थ अंक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में भी इसमें से सुक्ति, उसमें से प्रश्न या व्याख्या इसमें से हमेशा ही बच्चों पूछी जाती रही है। इसमें यह अंक इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका कारण क्या है? देखिए इसमें गांधार विधि से विवाहिता एवं क्या है जो आपन सत्व कौन है, शकुंतला। शकुंतला के पतिगृह गमन का वृत्त प्रमुख है बच्चों इसके अंदर। साथ ही इसी क्रम में ही दुर्वासा ऋषि के श्राप की सूचना इस अंक में ही हमें मिलती है। महर्षि कर्ण द्वारा उद्बोधन एवं गृहस्थ जीवन की महत्ता आदि अनेक प्रसंग गौण रूप से यहाँ इस अंक में उपस्थित है। इसमें प्रधानता है बच्चों कौन से रस की, श्रृंगार, और इसमें करुण रस, इस श्रृंगार रस का ही अंग बनकर यहाँ पुष्ट हुआ है। तो यह अंक बच्चों इसलिए प्रमुख है इन सभी कारणों से, जो कारण मैंने आपको अभी बताए हैं। इसमें आइए आरंभ करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ अब यहाँ से है चतुर्थ अंक है, ततः प्रविशत है कुसुमावच्यम नाट्यंतो सख्यो। तभी प्रवेश होता है। देखिए यहाँ पर ये प्रविशत का द्विवचन है, सख्यो भी क्या द्विवचन है। प्रवेश किसका हो रहा है? 2 सखियों का। सखियां कौन सी? अनसुईया और प्रियंवदा का। और वे क्या कार्य कर रही है? पुष्प चुनने का, फूलों को चुनने का, नाट्यंतो अभिनय करती हुई सखियों दोनों सखियां ततः प्रवेश, इसके बाद प्रवेश करती हैं। यहाँ से अब चतुर्थ नाटक प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए आगे, अभी यहाँ 2 ही चरित्र हैं जो उपस्थित हुए हैं। कौन कौन? अनसुईया और प्रियंवदा। अब देखिए अनसुईया, हला प्रियंवदे सखी प्रियंवदा यद्यपि गांधर्वेण विधिना, कि यद्यपि गांधर्व विधि से निर्वृत्त कल्याणा, निर्वृत्त कल्याणा अर्थात विवाहिता होकर। निर्वृत्त कल्याणा से यहाँ क्या तात्पर्य है बच्चों? विवाहिता होकर का सफल मनोरथ वाली कौन है? शकुंतला अनुरूप भर्तृ गामिनी संवृतेति निर्वृतम में हृदयम। अब यह कह रहे शकुंतला ने अपने अनुरूप भर्तृ स्वामी पति गामिनी जाने वाले पति को प्राप्त करने वाली हो गई है। यह कौन कह रही है? अनसुईया। यद्यपि गांधर्व विवाह से, गांधर्व विधि से विवाहित होकर के निर्वित्त कल्याण, विवाहित होकर के सफल मनोरथ वाली कौन है? शकुंतला। अपने अनुकूल पति को, अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, निर्वृतम में हृदय में, मेरा जो हृदय है, मेरा मन क्या है, वो निर्वृतम है, संतुष्ट है। तथा अपेता वच, यहाँ क्या कह रहे हैं, तथापि फिर भी, एतावत चिंतनीयम, यह तो विचारणीय ही है, यह तो चिंता का विषय तो है। विचारणीय क्या है, चिंतनीय क्या कह रही है? अब देखिए उसके बारे में अब प्रियंवदा कहेगी, कथमीव कैसे। अब बताइए कि यह चिंतनीय कैसे है। शकुंतला ने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है, गंधर्व विधि से विवाहित है शकुंतला, मेरे हृदय को संतुष्टि प्राप्त है, लेकिन फिर भी यह विषय चिंतनीय है, विचारणीय है। जब ऐसा कहा अनसुईया ने, तो प्रियंवदा ने क्या पूछा, कथमीव, वह कैसे, चिंतनीय कैसे है, ये विचारणीय कैसे है। देखिए आगे, अनसुईया अध्य आज सवह राज ऋषि रिष्ट। अब देखिए बच्चे यहाँ इसमें अब क्या प्रारंभ हो गया है। देखिए इसमें अब अनसुईया कह रही है कि वह राज ऋषि क्या यज्ञ को समाप्त करके, राज ऋषि ऋषितम परिसमाप्य। अब यहाँ क्या है, परिसमाप्य अर्थात समाप्त करके, ऋषि भी विसर्जित है, ऋषियों के द्वारा विसर्जित किया गया, छोड़ा गया, भेजा गया, आत्मनो
अपने नगरम नगर में प्रविश्य अंतपुर समागत है। अपने नगर में क्या प्रवेश करके और फिर अंत्यपुर में पहुंचकर, समागत प्राप्त करके या पहुंच करके, इतोगतम, इतोगतम इत यहाँ की, कह रहे इतोगतम वृतांतम स्मृति वा न वेति, यहाँ का जो वृतांत है उसे स्मरण करेगा अथवा नहीं, यह नहीं पता इस विषय में। इसीलिए क्या कहा अनसुईया ने कि यह चिंतनीय है, यह विचारणीय है कि वह अंत्यपुर में चला गया है राजा। वहां जाने के पश्चात वह यहाँ के वृतांत को, बच्चों यहाँ ये जो वृतांत है कौन सा वृतांत है यहाँ का, शकुंतला, शकुंतला संबंधी वृतांत को वहां जाकर, अंत्यपुर में जाकर राजा स्मरण करे या ना करे, स्मृति वा न वेति, स्मरण करे अथवा ना करे, यह विचारणीय है, यह चिंतनीय है। किसने कहा ये, अनसुईया ने। अब देखिए अनसुईया के जितने भी अब इसमें देखिए जो भी संवाद आएंगे वो सभी गंभीर से युक्त है बच्चों, प्रियंवदा के नहीं है। अभी तो अनसुईया के अधिक गंभीर से युक्त वचन है। अब कह रहे कि पता नहीं वहां स्मरण करेगा या नहीं। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ तक जो संवाद हुआ है प्रियंवदा और अनसुईया का, उससे दो बातों की ओर संकेत किया गया है। एक, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विधि से हो गया। इसका देखिए यहाँ हमने इसमें ऊपर किया था बच्चों, देखिए ये यह इससे इससे क्या संकेत मिलता है कि शकुंतला का और दुष्यंत, राजा दुष्यंत का और शकुंतला का गंधर्व विवाह, इसकी ओर क्या है बच्चों संकेत अब यहाँ दे दिया, अर्थात राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हो चुका है। एक संकेत यह मिला है यहाँ नाटक में, और दूसरा इसके बाद देखिए आगे यहाँ का जो संवाद हमने किया है कि आज वह राज ऋषि जो है अंत्यपुर में प्रवेश करके, अर्थात अब यहाँ इससे क्या संकेत है बच्चों कि चतुर्थ अंक के, देखिए चतुर्थ अंक प्रारंभ ही हुआ है, इसके प्रारंभ में ही सूचना दे दी गई है। क्या सूचना दे दी गई कि ऋषियों के द्वारा विदा करने पर, अब देखिए यहाँ सूचना दी है चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही, सूचना क्या है यहाँ पर कि ऋषियों द्वारा राजा को विदा कर दिया गया है, राजा अपनी राजधानी लौट गए हैं, इसी कारण अपने प्रियतम की स्मृति में क्या है, अब आगे जो वर्णन आएगा शकुंतला भी राजा का ही स्मरण किए। बच्चों यहाँ जो वर्णन है कि राजा, सूचना क्या मिली है कि राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट गए, लौट गए, राजधानी कौन सी, उनके अंत्यपुर। इसमें तो यहाँ दो बातों की ओर संकेत किया गया है। अब इससे आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ प्रियंवदा के द्वारा देखिए क्या कहा गया है। प्रियंवदा कह रही है कि वी श्रद्धा भव, अब यहाँ प्रियंवदा कह रही कि विश्वास रखो। प्रियंवदा ने क्या उत्तर दिया जब अनसुईया ने ऐसा कहा कि वह राजा शकुंतला को स्मरण करेगा अथवा नहीं, पता नहीं। तो प्रियंवदा ने कहा वी श्रद्धा भव, विश्वस्त हो जाओ, विश्वास रखो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। बच्चों यह जो सूक्ति है यह कई बार पहले पूछी जा चुकी है प्रश्न पत्रों में, तो इसे आप ध्यान से देखिए। यह, इसका अर्थ क्या है कि न नहीं तादृशा उस प्रकार की, आकृति विशेषा, विशेष आकृति वाले व्यक्ति जो होते हैं वह गुण विरोधनो भवन्ति, गुणों के प्रति विरोध करने वाले न भवन्ति नहीं होते। तादृशा आकृति विशेषा से क्या तात्पर्य, तादृशा किसके लिए आ गया, राजा दुष्यंत के लिए, उसकी उस जैसी जिनकी विशेष आकृति है, ऐसे व्यक्ति गुणों से विरोध रखने वाले नहीं होते। तो यहाँ पर तादृशा जो तात्पर्य है बच्चों किसके लिए है, राजा के लिए है यह पद। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ, देखिए यह लोक प्रसिद्धि है बच्चों कि जिसका शारीरिक आकार सुंदर होता है उसमें तद अनुसार गुण भी होते हैं। अच्छी आकृति वाले व्यक्ति गुणहीन नहीं होते। यहाँ ये कहना चाह रही है प्रियंवदा कि राजा दुष्यंत जो है सुंदर आकृति का है,
सुंदर आकृति का है तो गुण विरोधिनो भवन्ति, तो उसमें क्या है, गुण भी होंगे उसके साथ साथ ही। न तादृश आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, इस प्रकार के आकृति विशेष वाले व्यक्ति गुणों से विरोध रखने वाले नहीं है। तो यहाँ प्रेमवदा का कहने का क्या तात्पर्य है कि राजा अंत्यपुर में जाकर के शकुंतला को नहीं भूलेगा। अनसुईया के मन में दुष्यंत के प्रति जो संदेह रहता है, प्रेमवदा उसका खंडन कर रही है। देखिए यहाँ अनसुईया को शकुंतला की चिंता है। उसे क्या संदेह है कि राजा दुष्यंत शकुंतला को स्मरण करेगा या नहीं, लेकिन प्रियंवदा आश्वस्त है। और प्रियंवदा क्या कह रही है कि जो संदेह तुम्हारे मन में है, क्या है, उसको दूर कर दो। उसका खंडन कर दिया प्रियंवदा ने। क्या कहकर किया कि विशेष आकृति वाले, ऐसे जैसे राजा की आकृति है, ऐसे व्यक्ति अपने गुणों से विरोध करने वाले नहीं होते, अर्थात राजा अंत्यपुर में अवश्य ही शकुंतला को स्मरण करेगा। तात इदानीमिमम, देखिए आगे क्या कह रही है इसमें प्रेमदा, तात। तात से बच्चों यहाँ तात्पर्य क्या है, यहाँ अर्थ किसके लिए है, ये महर्षि कर्ण के लिए। यहाँ है कि महर्षि कर्ण इदानीम इमम वृतांतम श्रुत्वा, कि अब इस वृतांत को सुनकर न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति, कि न जाने क्या विचार करेंगे। अब प्रियंवदा को किस बात की चिंता है कि पिताजी पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन अनसुईया को क्या चिंता है कि राजा स्मरण करेगा या नहीं करेगा, उसे शकुंतला की चिंता है। देखिए दोनों अलग अलग चिंता कर रहे हैं। प्रियंवदा को राजा पर विश्वास है, अनसुईया को नहीं है। अब देखिए इसके पश्चात आगे, अनसुईया यथा अहम पश्यामि तथा तस्या अनुमतम भवेत। अब ये अनसुईया कह रही है कि जैसा कि मैं समझती हूँ तद अनुसार उन्हें यह स्वीकृत होगा कि जितना मैं पिताजी को जानती हूँ उनके अनुसार तो यह उन्हें स्वीकृत होगा, अर्थात वे शकुंतला के इस कार्य का अनुमोदन करेंगे, अनुमति दे देंगे। ऐसा किसने कहा, अनसुईया ने। अब देखिए अनसुईया अपने पिता के प्रति यानी महर्षि कण्व के प्रति क्या आश्वस्त है। उन्हें पता है कि महर्षि कण्व इस शकुंतला और राजा दुष्यंत का जो गंधर्व विवाह हुआ इसका अनुमोदन करेंगे, अनुमति दे देंगे। लेकिन शंका कहाँ है अनसुईया को कि पता नहीं राजा स्मरण करेगा या नहीं। प्रियंवदा कथम, अब प्रियंवदा पूछ रही कि कैसे, तुम्हें इतना कैसे विश्वास है कि पिताजी इसकी अनुमति दे देंगे। अनसुईया ने इसका कारण बताया। अनसुईया कह रही है गुणवती कन्या का प्रतिपादनीयत्यम तावत प्रथम संकल्प है। और देखिए अनसुईया क्या कह रहे हैं बच्चों, आपने में ध्यान रखना है प्रियंवदा का कथन कैसा है, अनसुईया का कैसा है। अब देखिए यह जो वर्णन आया था ऊपर, ना तादृश आकृति विशेष गुण विरोध न भवन्ति, तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यह किस अंक से लिया गया है। तो आप इसमें तृतीय अंक, ये चतुर्थ अंक कह देंगे इसमें कि चतुर्थ अंक से ये लिया गया है, ये पंक्ति, ये सूक्ति। लेकिन यदि ये पूछा गया किसने कहा है, तो ये किसने कहा, प्रियंवदा ने। इस तरह बच्चों आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिए, आप इनके संवाद को देखेंगे तो आपको अंतर अपने आप ही पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रियंवदा ने कहा कथमीव, कैसे। अब प्रियंवदा ने कब कहा है, जब अनसुईया ने कह दिया कि पिताजी अवश्य ही इसकी अनुमति दे देंगे। अब देखिए आगे प्रियंवदा ने कहा कि कैसे, कि तुम यह कैसे कह रही हो कि अनुमति दे देंगे। अनसुईया अनसुईया कह रहे गुणवती कन्या का प्रतिपादनीयत्यम तावत प्रथमा संकल्प, कि गुणवान को ही, गुणवान के अनुरूप ही कन्या को देना है। कह रहे कि सभी जो माता पिता है उनकी प्रथम धारणा क्या होती है, प्रथमा संकल्प है, पहला संकल्प क्या होता है कि गुणवान को ही कन्या देनी है। यह होता है गुणवान अनुरूप वर को कन्या देनी चाहिए। यह तावत प्रथम संकल्प, यही प्रथम संकल्प या धारणा होती है। तम यदि दैमेव संपाद्यते, तो इस कार्य को यदि दैवमेव, भाग्य ने ये संपादित कर दिया, नन्व प्रयासेन कृतार्थो गुरुजन, यदि इस कार्य को भाग्य ने ही संपादित कर दिया है तब तो गुरुजन क्या करेंगे। देखिए नन्व अप्रयासेन, यहाँ पर बिना प्रयास के ही सफल मनोरथ वाले हो जाएंगे। गुरुजन से क्या है, गुरुजनों का, गुरुजनों का तो बिना प्रयास के ही कार्य होगा, क्योंकि कार्य किसने कर दिया, भाग्य ने संपादित कर दिया। भाग्य ने अपने आप ही शकुंतला के अनुरूप पति को जो है उसे प्राप्त कराया है। तो इसके तो अवश्य ही अनुमोदन करेंगे महर्षि कर्ण पिताजी। यह किसने उत्तर दिया, अनसुईया ने। अनसुईया को अपने पिता पर इतना विश्वास था, इसलिए प्रेमवदा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि यह
अनुमोदन ही करेंगे पिताजी, ऐसा क्यों? तो उसका कारण बच्चों यहाँ इस संवाद से पता चलता है, यहाँ अनसुईया ने ये बताया है। आगे देखिए इसमें अब प्रेमवदा पुष्प भाजनम विलोक्य। अब देखिए जैसे ही ये चतुर्थ अंक प्रारंभ हुआ था, यहाँ पहले ही पंक्ति क्या थी कि दोनों सखियों का पुष्प चुनने का अभिनय करते हुए ही मंच पर प्रवेश होता है। अब दोनों सखियां बात भी कर रही हैं, उनका वार्तालाप भी चल रहा है और साथ में वो पुष्पों का चयन भी कर रही है। देखिए प्रियंवदा कह रही है पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प के पात्र को देखकर, जिसमें वो फूल रख रही हैं उस पात्र को देख करके क्या कहती है प्रियंवदा, सखी अवचित्तानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। अब वहां देखिए क्या कह रही कि हे सखी, पूजा के काम के लिए तो बलि कर्म से यहाँ तात्पर्य क्या है बच्चों? पूजा का कार्य। पूजा के कार्य के लिए अवचित्तानि चुन लिए गए हैं, कुसुमानि फूल, पर्याप्तानि पर्याप्त, कि पूजा कर्म के लिए हमने पर्याप्त फूल चुन लिए हैं। अनसुईया, आगे अनसुईया देखिए क्या कह रहे, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्जनिया। अब यहाँ अनसुईया ने क्या कहा कि किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी तो पूजा करनी है। इसका क्या अर्थ है बच्चों जब अनसुईया ने ऐसा कहा तो? कि अर्थात हमें अभी पुष्प और चयन करने हैं और भी चुनने हैं। कारण क्या है उसका? शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। तो बच्चों यहाँ देखिए अब यह जो इसमें पद आया है, इसमें यह देखिए इसमें जो यह पद है बच्चों, ये देखिए यह इसमें पद आ गया सौभाग्य देवता अर्चनिया। अब यहाँ जो सौभाग्य देवता है वह कौन है बच्चों? यहाँ स्त्री के सौभाग्य को सुरक्षित रखने वाला देवता व्यक्ति विशेष अर्थात पति, अथवा आप कह सकते हैं सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी कौन है? पार्वती। तो ये क्या है? पार्वती जी की पूजा करेंगे यहाँ। सौभाग्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? अच्छा भाग्य, अच्छा भाग्य। तो पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो दृढ़ प्रेम भाव है उसका होना भी सौभाग्य ही कहलाता है। तो यहाँ सौभाग्य देवता के रूप में किसको माना जा रहा है? पार्वती जी को। तो यहाँ ये किसकी पूजा कर रहे हैं बच्चों? यहाँ सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की पूजा कर रहे हैं, ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है कि अभी अनसुईया और प्रियंवदा और पुष्प चुनेंगी, कि अभी पुष्प जो है, फूल जो है पूजा के कार्य के लिए तो हो गई है, लेकिन अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा करनी है, उसके लिए हमें और फूल चाहिए। तो यहाँ देखिए प्रियंवदा ने कहा युज्यते, ठीक है आप जैसा कहते हैं, तो क्या ठीक है। अब देख इस प्रकार से इति तदेव कर्म अभिनियत, इस प्रकार से उस कर्म का अभिनय करते हुए, कर्म कौन सा बच्चों? पुष्प को चुनने का कार्य जो वो कर रही है, उसी कर्म को करने का अभिनय करती हैं। अब देखिए इसके पश्चात नेपथ्य से, अब नेपथ्य आप जानते हैं यह क्या है? नाट्य पारिभाषिक शब्द है। और नेपथ्य से अब क्या आवाज आती है? पर्दे के पीछे से है, कोई पात्र नहीं बोल रहा है बच्चों, ये नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है। अयम अहम भू, अरे यह मैं हूँ। अर्थात ये देखिए अब एक दृश्य तो बच्चों क्या चल रहे हैं यहाँ? पुष्प चयन का, दोनों सखियां वार्तालाप कर रही हैं, फूलों का चयन कर रही है। और शकुंतला कहाँ है इस समय? अपनी कुटिया में। दोनों सखियां कुटिया से थोड़ा सा दूर पुष्प चुनने के लिए आई हैं। अब यहाँ किसका प्रवेश होता है? देखिए अयम अहम भू, अरे यह मैं हूँ। यह कौन है बच्चों जो बोल रहा है? जो आया है दुर्वासा ऋषि। यह कहाँ आते हैं? जहाँ शकुंतला बैठी है। शकुंतला कहाँ है? कुटिया में। शकुंतला कुटिया में है, वहां पर प्रवेश हो रहा है दुर्वासा ऋषि का। और दुर्वासा ऋषि दूर से ही देखिए क्या ध्वनि जो नेपथ्य में से आई है, क्या आ रही है? अयम अहम भू, कह रही है मैं। इसके बाद देखिए अनसुईया कर्णम दत्वा, अनसुईया कान लगाकर, ध्यान पूर्वक अनसुईया सुनते हुए कि ये किसकी ध्वनि है, यह कौन आया है, कौन बोल रहा है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ सखी, अब यहाँ क्या? सखी अतिथि नाम इव निवेदितम। अब यहाँ कह रही जान पड़ता है कि कोई अतिथि बुला रहा है, कोई पूज्य अतिथि आया है और वह बोल रहा है कि अरे यह मैं हूँ, इस तरह से।
देखिए अनसुईया को भी सुनाई दे गया है कि कोई अतिथि कुटिया में आ गया। आगे देखिए प्रियंवदा ननु उटस सन्निहिता शकुंतला, कुटिया में शकुंतला तो है ही, निश्चय ही उटज, उटज क्या होता है बच्चों, कुटिया में सन्निहिता विद्यमान है कौन, शकुंतला। अनसुईया, अब अनसुईया देखिए यहाँ पर क्या कह रही है, अनसुईया क्या कहती है, इसमें दीर्घ हो आएगा। अनसुईया ने क्या कहा है, अध्यय पुनर्हृदयेन असन्निहिता, कि आज शकुंतला है तो सही लेकिन क्या है, वह हृदय से कहीं अन्यत्र है। आज वह हृदय से वहां विद्यमान नहीं है, अर्थात केवल वह शारीरिक रूप से बैठी है लेकिन उसका मन कहाँ है, राजा के पास, तो वहां हृदय से विद्यमान नहीं है। अलम एतावद् भी कुसुमई, अब कह रहे कि इतने ही पुष्प पर्याप्त हैं, इति परिस्थिति दोनों चल देती है। दूर से उन्हें ध्वनि सुनाई देती है, आवाज क्या सुनाई देती है कि कोई अतिथि कुटिया में आया है, लेकिन सखी देखिए प्रेमवदा क्या कह रही है कि शकुंतला कुटिया में विद्यमान तो है, लेकिन अनसुईया देखिए, अनसुईया देखिए इनके जो वचन है, जो वार्तालाप है अनसुईया का, वह गंभीर युक्त है बच्चों। अनसुईया ने क्या कहा कि नहीं, वह हृदय से वहां विद्यमान नहीं है। अनसुईया को ये बात जो है ज्ञात है बच्चों, ये बात विदित है कि शकुंतला है तो सही लेकिन हृदय से वहां उपस्थित नहीं है। प्रियंवदा को यह ज्ञात नहीं है। देखिए अब इसमें आगे नेपथ्य पर्दे से, देखिए क्या फिर से यही पद है बच्चों, इसमें नेपथ्य पर्दे से क्या आवाज आती है, आ अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का, अब क्या है, तिरस्कार करने वाली, परिभावन करने वाली कौन, अब दूर से ही कह दिया दुर्वासा ऋषि ने, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, ऐसा कहा। और उसके बाद आप देखिए आगे, यह श्लोक है बच्चों, ये देखिए यहां तक ये श्लोक है, ये यहाँ ये खत्म हो जाता है। इस श्लोक में सबसे पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं। विचिंतयन्ति, यहाँ से ये आरंभ है, यहाँ तक है। विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्से न माम उपस्थितम, ये क्या है बच्चों इसमें पद, माम उपस्थितम। और यहाँ देखिए बच्चों इसमें क्या पद है, यम अनन्य मानसा। दूसरे चरण में देखते हैं, द्वितीय चरण में बच्चों, स्मृष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम प्रमतः प्रथमम कृतामेव। अब इसका अर्थ कर लेते हैं बच्चों, यहाँ देखिए। अब सबसे पहले इसमें अर्थ हम किसका, किस पद का करेंगे, देखिए विचिंतयन्ति सोचती हुई, चिंतन करती हुई, यम जिसको, अनन्य मानसा एकाग्रचित चित्त वाली, अन्य मन से ही, किसी का ध्यान ही नहीं है, एकाग्रचित है बिल्कुल मन से। तपोधनम तपस्वी को, तप ही है धन जिनका, कौन है यहाँ, तपोधनम किसके लिए आ गया बच्चों यह पद, तपस्वी अर्थात कौन है बच्चों ये, दुर्वासा ऋषि। देखिए यहाँ इस नाटक में एक नया चरित्र आया बच्चों, दुर्वासा ऋषि का। यहाँ कह रहे दुर्वासा ऋषि वेद से समझना, न नहीं, माम उपस्थितम मुझ उपस्थित हुए, कि मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को भी तुम नहीं देखती हो। अब देखिए इसका, इसके साथ ये दो पद आप और जोड़ दीजिए, इस प्रथम चरण का अर्थ हो जाएगा कि अनन्य मानसा एकाग्रचित होकर, यम जिसका, विचिंतयन्ति ध्यान करती हुई, तुम मुझ उपस्थित हुए, तपोधनम न वेत्सि तपस्वी को नहीं जान रही है, स्मृष्यति स्मरण करेगा, देखिए यहाँ लिट लकार का प्रयोग है, स्मृष्यति स्मरण करना, त्वाम तुम्हें, न नहीं, स वह अर्थात वह कौन है बच्चों, यहाँ पर ये किसके लिए आ गया, राजा दुष्यंत के लिए, वह राजा दुष्यंत, त्वाम यानी तुम्हें, तुम्हें यहाँ पर कौन है बच्चों, शकुंतला, स्मृष्यति स्मरण नहीं करेगा, यहाँ पर लकार कौन सी, लिट लकार है, लिट लकार किसके लिए आप जानते हैं, भविष्य काल के लिए, यहाँ क्या स्मृष्यति स्मरण करेगा, कि वह
अर्थात राजा दुष्यंत जो है वह तुम्हें न स्मृशति, स्मरण नहीं करेगा। बोधितो अपि, बोधितो अपि का क्या तात्पर्य है बच्चों? यहाँ पर याद दिलाने पर भी, याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें वह स्मरण नहीं करेगा। अब यहाँ उदाहरण देखिए कैसे, किसका दिया है। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ प्रमता। प्रमता क्या होता है बच्चों? प्रमादी व्यक्ति। जो प्रमत है, जो पागल जो व्यक्ति है उसकी भांति। जैसे प्रमादी व्यक्ति जो होता है वह प्रथमम कृतमेव, पहले किए गए कार्य को, पहले किए गए समान क्या है उसे स्मरण नहीं करता है। और यहाँ साथ में दे रहे हैं सन कथाम। कथाम से क्या अर्थ बच्चों? यहाँ कथा या बात। ईव दिया है, इसका क्या अर्थ है? तरह। अब इसे देखिए एक अर्थ के अनुसार हम कर लेते हैं बच्चों इन शब्दों को। स, वह व्यक्ति, अर्थात वह कौन है? राजा दुष्यंत। वह व्यक्ति क्या है? प्रमत, प्रमत अर्थार्थ पागल व्यक्ति के समान, प्रमादी के समान, प्रथमम कृताम, पहले की गई। यहाँ क्या है बच्चों? इसमें कृताम है, पहले किए गए, और साथ में इसमें क्या है बच्चों? ईव। प्रथमम कृताम, पहले किए गए। उसके बाद देखिए आप कह रहे कथाम अर्थात बात को, ईव बात की तरह ही, बोधितो अपि जगाए जाने पर भी, याद दिलाए जाने पर भी, त्वाम न स्मृशति, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। अब बच्चों जैसे कोई पागल जो व्यक्ति होता है वह पहले किए गए कार्य को स्मरण नहीं रखता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी ये जो वृतांत है, कौन सा? शकुंतला का। क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारा विवाह हुआ है, गंधर्व विवाह, उसे क्या राजा भूल जाएगा। पहले किए गए कार्य को राजा स्मरण नहीं करेगा। जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति, कोई प्रमादी व्यक्ति जो है पहले किए गए प्रथमम कृताम, पहले किए गए कार्य को, उस बात को, उस कथाम को भी, बोधितो अपि स्मरण दिलाए जाने पर भी वह स्मरण नहीं करता है। बिल्कुल उसी भांति ही तुम्हें वह व्यक्ति भूल जाएगा जिसका तुम अनन्य हृदय से चिंतन कर रही हो, सोच रही हो। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने क्या है, एक तरह से बच्चों इसमें क्या, शकुंतला को श्राप दे दिया। इसमें इसमें क्या है, दुर्वासा ऋषि ने क्या है, श्राप दे दिया है। अब देखिए दुर्वासा ऋषि कौन है, ये आप जानते ही हैं। अब यहाँ श्राप दिया है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो बच्चों इसमें हम इसके अलंकार देख लेते हैं, उसके बाद व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए इसमें अलंकार कौन सा आएगा। यह जो पद आया है इसमें अनन्य मानसा चिंत्यति, देखिए ये अनन्य मानसा और साथ में क्या है, चिंतयंती है जो पद है। इसके कारण क्या है बच्चों, यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। इस पद में है बच्चों एक ही अनन्य मानसा पद हो गया और एक ही, इन दोनों ही पदों में कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग। साथ ही बच्चों यहाँ तपोधनम और उपस्थितम, देखिए दो पद आए, तपोधनम यह भी विशेषण है, साथ में क्या, उपस्थितम, ये दोनों ही विशेषण सभिप्राय हैं। तो यहाँ इन दोनों के कारण अलंकार कौन सा हो गया बच्चों, परिकर अलंकार। परिकर अलंकार है, कौन कौन से विशेषण है, एक तो तपोधनम ही आ गया बच्चों, और दूसरा क्या, ये देखिए उपस्थितम है। इन दोनों में, इन दोनों के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है, परिकर। तपोधनम और उपस्थितम के कारण यहाँ परिकर अलंकार आ गया। अब साथ ही बच्चों उत्तरार्ध में आप देखेंगे, इस श्लोक के उत्तरार्ध में देखिए यहाँ पद का कौन सा प्रयोग किया है, कौन सा पद है बच्चों, एव। एव का प्रयोग होने से भी यहाँ पर आप समझ लेंगे कौन सा अलंकार है, उपमा। अब यहाँ ये पद क्या, प्रमत, प्रथमम, कृताम, कथाम, एव। अब ये सारे ये जो पद है बच्चों इसमें अलंकार आ गया है उपमा। और उपमा में भी इसका कौन सा, पूर्ण उपमा है बच्चों, ये यहाँ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से ये आरंभ है और यहाँ तक अलंकार है इसमें, पूर्ण उपमा। यहाँ बच्चों छंद कौन सा है, वंशस्थ। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। अब देखते हैं बच्चों इसमें अर्थ व्याकरण की दृष्टि से। यहाँ विचिंतयन्ते, इसमें जो पद आया है विचिंतयन्ते में भी है बच्चों, अनन्य मानसा में भी है। देखिए यहाँ देखते हैं, ये देखिए
ये पद है बच्चों अनन्य मानसा। इसमें क्या है, मैं यही लिख देती हूँ इसको, इस पद का। देखिए बच्चों यह पद है, इस पद में यहाँ समास है बहुव्रीहि, इस पद में है, इसका विग्रह बच्चों यही अनन्यम मानसम यस्या सा, ये इसका विग्रह है। साथ ही बच्चों इसमें जो ये पद है विचिंतयन्ति, इसमें देखिए वि जमा चिंत, और इसमें है क्षत्रिय प्रत्यय बच्चों, साथ में इसमें ये इसमें प्रत्यय कौन सा है, क्षत्रिय, और ये जमा इसमें गीब प्रत्यय। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ कौन सा चरित्र एक नया जो उपस्थित हुआ है यहाँ, कि अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाले, ऐसा कौन कह रहे, दुर्वासा ऋषि, इनका वर्णन आया है। अब बच्चे देखते हैं इससे आगे। अब देखिए यहाँ प्रियवदा ने जब यह सुना, प्रियवदा ने कहा कि हाधिक हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, अप्रियमेव संवृतम। अब यहाँ प्रियवदा ने क्या कहा कि धिक्कार है। अब उन्होंने इसको सुन लिया, किस बात को, जो महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को जो श्राप दिया है, वह शकुंतला ने नहीं सुना अभी भी, क्योंकि वह हृदय से ही वहां विद्यमान नहीं है, केवल शरीर ही है उसका। तो ये सुना भी किसने है, प्रियवदा और अनसुईया, उन दोनों ने। अब कहा कि अप्रियमेव संवृतम, अब तो अप्रिय हो गया, बहुत ही बुरा हुआ है। कस्मिन अपि पूजार ही अपराधा शून्य हृदय शकुंतला, किसी कह रही किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध कर दिया है। कि वो पूजनीय व्यक्ति है और यह शून्य हृदय वाली शकुंतला, इसने अपराध कर दिया। अपराध क्या कर दिया बच्चे, यहाँ अतिथि सत्कार नहीं किया, क्योंकि महर्षि कर्ण अतिथि सत्कार का कार्य किसको देकर गए थे, शकुंतला को। अब उसने वह कार्य यहाँ नहीं किया, इसीलिए महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया है। श्राप इसलिए नहीं दिया कि वह हृदय से किसी और का चिंतन कर रही थी, नहीं, श्राप देने का यह कारण क्या था, क्योंकि अतिथि सत्कार का जो कार्य उसे दिया हुआ था वह उसने पूर्ण नहीं किया, इसलिए दिया है। देखिए पूर्व अवलोक है। अब आगे देखकर, पूर्व से क्या था, सामने देखा कि किसने दिया है श्राप, सामने देख करके देखिए न खलु यस्मिन कस्मिन अपि। अब कह रहे हैं कि यह कोई साधारण जन नहीं है, जिस किसी के प्रति भी नहीं, एश दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह कौन है, दुर्वासा ऋषि है, जो आसानी से ही क्रोधित हो जाते हैं, सहज ही इनको क्रोध आ जाता है, ऐसे कौन है, दुर्वासा ऋषि है। अब बच्चों देखिए यहाँ जब देखा प्रियंवदा ने कि ये श्राप दिया है, ये कौन है, उसने सामने देखा तो कौन थे, दुर्वासा ऋषि। अब बच्चों आप जानते हैं कि दुर्वासा एक प्रसिद्ध ऋषि हैं, और यह किसकी संतान है बच्चों, अत्रि और अनसुईया के, इनके संतान है दुर्वासा ऋषि। यहाँ देखिए भागवत पुराण के अनुसार बच्चों, भागवत पुराण के अनुसार क्या माना जाता है कि स्वयं भगवान शंकर ने ही अंश रूप से अनसुईया के गर्भ से दुर्वासा रूप में जन्म ग्रहण किया था, और यह अपने क्रोध स्वभाव के लिए विख्यात थे, ऐसा माना जाता है। भगवत पुराण के अनुसार है यह, कि यह किसका अंश है, भगवान शंकर का। और यह किसके गर्भ से उत्पन्न हुआ बच्चे, अनसुईया। इनके माता और पिता का जो नाम था वो क्या था, इसमें ये थे अत्रि ऋषि है, और उनकी माता का नाम है बच्चों अनसुईया। ये क्या है, माता और पिता है, किसके किसके हैं बच्चों, ये दुर्वासा के। माता पिता है अत्रि ऋषि और अनसुईया। अब बच्चों इसमें देखते हैं आगे, जिन्हें सहज ही जो है क्रोध आ जाता है बच्चों से। अब देखिए यहाँ इसके बाद आगे वर्णन क्या है,
तथा शप्त्वा वेग बलोत्फुल्ल्या दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्त है का क्या अर्थ है, लौट रहे हैं। तथा वैसे ही शप्त्वा शाप देकर के, अब क्या किया, इस प्रकार शाप देकर के और प्रबल वेग से, अत्यंत ही तेज गति से, और तेज और अनिवार्य गति से क्या है, लौटे जा रहे हैं। कौन? महर्षि दुर्वासा, अनसुईया। इसके बाद अनसुईया ने देखिए क्या कहा, को अन्यो हुत्वहा दग्धुम प्रभवती, कि अग्नि के अतिरिक्त और दूसरा कौन जला सकता है। यहाँ पर बच्चों यह सुक्ति भी प्रश्न पत्रों में पूछ ली जाती है। यह यहाँ से है, ये सुक्ति है कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। बच्चों यहाँ पर अग्नि कौन है, किसके लिए आया है, अग्नि कौन है यहाँ, महर्षि दुर्वासा। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है इस सुक्ति को देकर के कि यहाँ अग्नि जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, महर्षि दुर्वासा के लिए। अब बच्चों यहाँ दुर्वासा जैसा सुलभ जो क्रोधी ऋषि है वही शाप अग्नि से किसी को जला सकता है, बिना सोचे समझे ही जो है श्राप दे दिया। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है। अब देखिए यहाँ अत्यंत क्रोधी स्वभाव था, इसलिए दुर्वासा ऋषि की तुलना किससे की, अग्नि से। देखिए जिस प्रकार से अग्नि अपने सामने आई हुई प्रत्येक वस्तु को जला डालती है, उसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने भी क्या किया, यहाँ सरल है, कठोर है, स्त्री है, पुरुष है, बिना सोचे समझे जो है उनको शाप दे दिया। जैसे अग्नि जो है कार्य करती है, बिना सोचे समझे उसके सामने जो वस्तु आती जाती है उसे जला देती है, इसी प्रकार से यहाँ क्या किया है, महर्षि दुर्वासा ने भी यहाँ बिना सोचे समझे ही शकुंतला को जला दिया। जला दिया का क्या तात्पर्य है बच्चों, यहाँ पर अग्नि कौन है, महर्षि दुर्वासा, जलाया किसको है, शकुंतला को। अर्थात महर्षि दुर्वासा ने किससे क्या किया, श्राप दे करके शकुंतला को जो है जलाया है। अग्नि का कार्य जलाना है, तो यहाँ दुर्वासा ऋषि ने अपना कार्य कर दिया। जलाने से तात्पर्य क्या है, श्राप देना, या श्राप दे दिया। ऐसा ये किसने कहा, अनसुईया ने। अब इसके बाद देखते हैं, कहते गच्छ जाओ, अनसुईया कह रही कि जाओ, पाद्यो पैरों में, प्रणम्य प्रणाम करके, निवर्त्य एनम यावद अहम अर्गोदकम उपकल्पयामि। अब यहाँ कह रहे कि जाओ, अनसुईया कह रही कि तुम वहां जाओ ऋषि के पास, उनके चरणों में प्रणाम करो, तब तक मैं, यावद अहम जब तक मैं क्या, अर्घ उदकम जो पूजा की जो सामग्री है, अर्घ वह लेकर के आती हूँ। तुम जाओ और ऋषि को रोको, महर्षि दुर्वासा को रोको, उनके चरणों में पहले प्रणाम करो और उन्हें रोको, और मैं जब तक कुटिया में जाती हूँ। ऐसा किसने कहा, अनसुईया ने। अर्घोदक क्या होता है बच्चों, इसमें पूजा की सामग्री होती है, देवताओं या सम्मान्य जनों के लिए सादर आहुति उपहार होता है। अब देखिए इसके पश्चात आगे प्रियवदा तथा वैसा ही इति निष्क्रांत और निकल जाती है। अनसुईया पदांतरे स्खलितम निरूप्य, अनसुईया कुछ ही दूर चलती है। अब कुछ ही दूर चल करके आगे देखिए, स्खलितम, अब यहाँ क्या है, लड़खड़ाने का अभिनय करते हुए, कुछ आगे चल करके अनसुईया लड़खड़ाने का अभिनय कर रही है। तो आगे देखिए क्या होता है, अहो, अरे। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, कह अहो अरे, आवेग स्खलित्या गत्या परभ्रष्टम मम आग्रहस्तात पुष्प भाजनम। अब यहाँ कह रहे हैं कि घबराहट के कारण जो चाल मेरी जो लड़खड़ा गई है, उसके कारण क्या है, मेरे हाथ के जो अग्रभाग थे, मम अग्र हस्तात, मेरे हाथ के आगे के भाग से जो पुष्प भाजनम है, जो फूलों की टोकरी है, वो क्या परपृष्ठम गिर गई है। किस कारण से गिरी, आवेग स्खलित है गत्या, जल्दी जल्दी में शीघ्र चलने के कारण जो उसके हाथ से पुष्प भाजनम भी जो है वो गिर जाता है। तो यहाँ बच्चों देखिए जो पुष्प भाजनम है, फूलों का गिरना, यहाँ अब ये यह देखिए महाकवि कालिदास जी ने यह यहाँ क्यों दिखाया है, यह एक अपशगुन की ओर सूचित करता है बच्चों, अपशगुन की सूचना दे रहा है। यह यहाँ क्या है, पुष्प भाजनम से, पुष्प भाजनम फूलों का पात्र उसके परभृष्टम होने से, गिरने से यहाँ अपशगुन की सूचना दी गई है। अर्थात इसका क्या अर्थ है कि पूर्ण रूप से श्राप जो है समाप्त नहीं हो सकता, और अनुनय करने पर, प्रार्थना करने पर केवल जो है उसका निवारण हो सकता है। यहाँ इसलिए बच्चों पुष्प भाजनम का गिरना यहाँ दर्शित किया गया है।
अब देखिए आप कालिदास जी की लेखनी का चमत्कार कि उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया कि अब शगुन तो हो गया, उसकी सूचना दे दी है। अब शगुन हो गया अर्थात पूर्ण रूप से श्राप समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ क्या है बच्चों, अनसुईया के हाथ से अति शीघ्र चलने से प्रस्खलित हुआ पुष्प भाजन, उसका उल्लेख किया है, वस्तुतः अपशकुन की सूचना दी है। ऋषि दुर्वासा तेज गति से तीव्र गति से लौट जाते हैं और अनसुईया जो प्रस्खलन के कारण उनके सामने अर्घ तक नहीं ले जा पाती। देखिए इति पुष्प च्यम रूपयति, अब यहाँ कहकर क्या है, वो फूलों को उठाने का अभिनय करती है, प्रवेश करके सखी। अब देखिए प्रियंवदा क्या कह रही कि सखी, अब प्रियंवदा अपनी सखी से कह रही है, प्रियंवदा वापिस आ गई है, वापिस आ गई है अनसुईया के पास और क्या कह रहे सखी, प्रकृति वक्र स कस्य अनुनयम प्रति गृणाति, कि स्वभाव से, प्रकृति के स्वभाव से, वक्र क्या होता है बच्चों, टेढ़ा, स्वभाव से ही टेढ़ा वह कस्य अनुनयम प्रति गृणाति, किसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है, किमपि पुनः सानुक्रोश्य कृत, फिर भी मैंने उसे कुछ दयालु बना लिया था। अब बच्चों यहाँ प्रकृति से टेढ़ा, स्वभाव से टेढ़ा, यह पद किसके लिए आया है, महर्षि दुर्वासा के लिए। अर्थात जो स्वभाव से ही टेढ़े में किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, किसी की भी नहीं, लेकिन मेरे प्रति तो फिर भी उन्होंने थोड़ी सी दयालुता दिखाई है। अनसुईया ने जब यह सुना तो देखिए सस्मितम, मुस्कुराकर, अनसुईया ने जब बच्चों यह सुना तो वो थोड़ी सी प्रसन्न होती है कि चलो, कि पूर्ण रूप से नहीं, कुछ निवारण तो बताया, कुछ तो दयालुता दिखाई है। अब देखिए आगे, तस्मिन वह वेतद अपि कथ्य, अब यहाँ अनसुईया ने पूछा मुस्कुराहट के साथ क्या कह रही है कि इसमें तो इतना भी बहुत है, कथ्य कहो क्या बातचीत हुई है। प्रियवदा यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया, अब यहाँ प्रियवदा क्या कह रही कि जब तक वह लौटने के लिए इच्छुक नहीं हुए तब तक मैंने उनसे निवेदन किया, भगवन प्रथम इति प्रेक्ष्या विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवते एको अपराधो मर्षितव्य इति, यह किसने कहा, प्रियंवदा ने। क्या कहा है देखिए, अब वह बता रही है कि महर्षि दुर्वासा के साथ उसकी क्या बात हुई, क्या वार्तालाप, किसे कह रही, अनसुईया को। पुष्प भाजन जो है वो किसके हाथ से गिरा, किसके हाथ से स्खलित हुआ है, अनसुईया के। तो महर्षि दुर्वासा के पास कौन जाती है, प्रियंवदा। इस तरह के प्रश्न बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं कि महर्षि दुर्वासा के पास जो श्राप के निवारण हेतु कौन गई है, प्रियंवदा। पुष्पों का भाजन किसके हाथ से गिरा है, अनसुईया। तो ये देखिए इसमें, इसके बाद आगे प्रियंवदा क्या कह रही है कि जब तक लौटने के लिए इच्छुक नहीं हुए तब तक मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवान तप के प्रभाव को न जानने वाले, तप प्रभाव से, तप के प्रभाव को अविज्ञात न जानने वाली दुहितृजनस्य, पुत्री जन का यह प्रथम पहला अपराध मान करके, यह समझ करके कि यह पहला अपराध है, तो एको अपराधो मर्षितम, तो पहला अपराध तो आपके द्वारा क्षमा करने योग्य होना चाहिए, कि पहला अपराध मान करके आप क्षमा कर दीजिए। अनसुईया ततस्त, तब क्या हुआ, अब अनसुईया इसके बाद पूछ रही है कि तब क्या हुआ। प्रियवदा ततो नैमे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति किम, तब मेरा वचन विपरीत नहीं हो सकता, अर्थात अन्यथा नहीं जा सकता, असत्य नहीं हो सकता। किंतु, अब देखिए किंतु क्या कह रहे हैं, किंतु त्व अभिज्ञान, यहाँ क्या त्व अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निर्वर्तिष्यते इति मंत्रियमाण एव अंतर्हित, कि अभिज्ञान पहचान का कोई भी आभरण आभूषण दिखाने से, दर्शनेन तृतीय भक्ति का प्रयोग है बच्चों, तृतीय भक्ति एक वचन है, दिखाने से शाप दूर हो जाएगा, निवर्तिष्यते दूर हो जाएगा, इति मंत्रियमाण, ऐसी मंत्रणा अर्थात ऐसा बताकर, ऐसा विचार उन्होंने मेरे सामने रखा, ऐसा मुझे बताया, ऐसी मंत्रणा की एव अंतर्हित है, और उसके पश्चात में अंतर्ध्यान हो गए, यह कहते ही वह अंतर्ध्यान हो गए। क्या कहा कि पहचान का आभूषण दिखाने से शाप दूर हो जाएगा। अनसुया शक्यम इदानीम आश्वस्तितुम, कि अब धैर्य धारण किया जा सकता है। अस्ति तेन राज ऋषिना, उस राज ऋषि के द्वारा
संप्रसितेन, प्रस्थान करते समय स्वनाम ध्येय अंकित अंगुलीयकम, देखिए स्वनाम ध्येय अंकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिन्नथम। अब यहाँ इसमें अनसुईया क्या कह रही है कि प्रस्थान करते समय उस राजऋषि के द्वारा, प्रस्थान करते हुए राजऋषि के द्वारा अपने नाम से अंकित, अपने नाम से अंकित अंगुलीयकम एक अंगूठी स्मरण चिन्ह के रूप में स्वयं ही पिंडधन पहना दी गई थी किसी शकुंतला को। तो यह अनसुईया सोचती है कि अभिज्ञान पहचान का भूषण तो हमारे पास है ही, वह शकुंतला के पास है, वह दिखाने से श्राप दूर हो जाएगा। तस्मिन स्वाधियो न उपाय शकुंतला भविष्यति। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि उससे शकुंतला स्वाधीन उपाय रहेगी, उसके कारण ही शकुंतला स्वाधीन उपाय भविष्यति, अर्थात अंगूठी दिखाकर स्वयं ही सरलता से श्राप से मुक्त हो जाएगी। यह कौन कह रहे हैं बच्चों इसमें? अनसुईया, अनसुईया ने कहा इसमें। और देखिए यहाँ अनसुईया ने ऐसा कहा, उसके बाद देखिए प्रियंवदा क्या कह रही है कि सखी एही, सखी आओ देव कार्यम तावदस्य निर्वर्त्यावै, तो हम दोनों देव पूजा का कार्य संपन्न करें। इति परिक्रांत, ऐसा कहकर के दोनों चली जाती हैं। इसके पश्चात दोनों ही चली गई हैं। आगे देखिए यहाँ तत्पश्चात प्रियंवदा विलोक्य देख करके अनसुये पश्यतावत, अनसुये देखो तो वाम हस्तोपहित वदना अलिखित में अलिखित एव प्रिय सखी, कि प्रिय सखी शकुंतला अपने वाम, वाम क्या होता है बच्चों? बाएं, अपने बाएं हाथ पर वदना मुख को, मुख वदना क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं वदन किस कहते हैं? मुख। वाम क्या होता है बच्चों? बायां। बाएं हाथ पर अपने मुख को रखकर क्या लिखित चित्र लिखित सी प्रिय सखी हमारी जो शकुंतला है वह बैठी हुई है। भर्तरी गत्या चिंतियात आत्मानमपि नैषा विभाव्यति, पतिगत चिंता के कारण के पति चले गए हैं, स्वामी चले गए, इस चिंता के कारण वह क्या है? अपने को भी नहीं समझ पा रही, अपने को भी नहीं समझ रही है, कुछ समझा नहीं पा रही है स्वयं को भी। देखिए आगे कह रहे किम क्या पुनरागंतुक, फिर अतिथि को तो कहाँ से समझेगी जब वह क्या है स्वयं को ही नहीं समझ रही है, तो आए हुए को कैसे ध्यान देगी? अनसुईया प्रियंवदे दव्योरेव नौ मुखे एष वृत्तांतस्तिष्ठतु, कि अब यहाँ क्या कह रहे कि प्रिय सखी, अब अनसुईया कह रही कि प्रियंवदा दोनों ही, ये जो श्राप का जो वृत्तांत हुआ है, ये जो श्राप दिया है शकुंतला को, यह क्या है? नौ हम दोनों के मुख में ही रहे यह श्राप, अर्थात हम दोनों तक सीमित रहे, किसी अन्य को उसके बारे में पता न चले। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, कि स्वभाव से ही कोमल, प्रकृति स्वभाव से पेलवा कोमल प्रिय सखी की क्या है? रक्षा करनी है, हमें रक्षा करनी चाहिए प्रियंवदा। इसके पश्चात प्रियंवदा कह रही को नामोष्णे, देखिए को नामोष्णोदकेन नव मालिकाम सिंचती, उष्ण उदकेन क्या होता है बच्चों? गर्म जल से। नव मालिका को कौन सिंचती? सींचेगा। कि कौन ऐसा होगा जो गर्म जल से, उष्ण जल से नव मालिका को सींचेगा? नव मालिका यहाँ कौन है बच्चों? शकुंतला। और गर्म जल बच्चों यहाँ पर क्या है? गर्म जल से क्या तात्पर्य? यहाँ पर श्राप, कि शकुंतला को कौन जो है उस श्राप के विषय में बताया गया था, नव मालिका जो है उसे कौन गर्म जल से सींचेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पंक्ति है कि गर्म जल से सींचना, गर्म जल यहाँ पर क्या है? अब आप इसमें जाने गए होंगे, गर्म जल से तात्पर्य बच्चों यहाँ क्या है? श्राप। और नव मालिका यहाँ पर किसके लिए आ गया है? शकुंतला के लिए, शकुंतला के लिए है। यह पंक्ति बच्चों ये प्रश्न पत्रों में पूछी जाती है। ये किस अंक से है? तो चतुर्थ अंक से। किसके द्वारा कही गई है? प्रेमवदा के द्वारा। और इसका बच्चों अर्थ क्या देखिए अब कि कौन अब गर्म जल से नव मालिका को सींचेगा, कि हम शकुंतला को नहीं बताएंगे कि महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया है, क्योंकि शकुंतला को श्राप का वृतांत बता देने से वह बहुत व्याकुल हो जाएगी, उसका जीवन भी संकटग्रस्त हो जाएगा, तो हम निश्चित ये बात शकुंतला को नहीं बताएंगे। ऐसा कौन सोच रहे? दोनों सखियां। इति निष्क्रांति, ऐसा कहकर निकल जाती हैं। कौन? दोनों ही सखियां। यहाँ तक बच्चों हमने इसमें कर लिया है, दोनों सखियां निकल गई हैं। और ये क्या है बच्चे? यहाँ इसके बाद करें विष्कंभक।
यहाँ ये बच्चों विष्कम्भक जो है समाप्त हो जाता है। तो बच्चों आज हम इसमें इतना ही करेंगे। इस पर आधारित आप अब इसमें जो ध्यान रखना है कि अनसुईया के जो संवाद हैं वो कौन सा है, प्रियंवदा का कौन सा है। तो इनके संवादों के विषय में क्या अनसुईया के गंभीर से युक्त है और प्रियंवदा के इतने गंभीरता से युक्त संवाद नहीं है। तो प्रश्न पत्रों में कोई भी सूक्ति देकर के इसमें पूछा जाता है कि ये सूक्ति किसने कही है, तो अब प्रियंवदा की है या अनसुईया की है। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान है, आपको समझ में भी आ जाएगा। इसको आत्मसात करेंगे अपने अंदर नाटक को तो आप बहुत सरलता से इसे समझ पाएंगे। तो बच्चों इसे आगे के लेक्चर में हम आगे आरंभ करेंगे चतुर्थ अंक का। आज हमने यहीं तक किया है इसमें इति निष्क्रांति तक। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।